पिछले एक साल से 700 किसानों की कुर्बानी के बाद, हजारों बार लाठियां चार्ज करने के बाद जो किसान जो लड़ रहा था उसकी एक जीत की प्रथम सीढ़ी मिली। देश के प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलना पड़ा है कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेंगे। जो सरकार पिछले एक साल में बार बार हिंदुस्तान के किसान को खालिस्तानी, हिंदुस्तान के किसान को आतंकवादी, हिंदुस्तान के किसान को गुंडे, मवाली, जिस प्रकार के शब्द, हजारों प्रकार के शब्दों से मतलब के नवाजा गया था, उस किसान के सामने केंद्र की सरकार को और केंद्र के वजीर आजम को झुकते हुए ये बात कहनी पड़ी कि मैं क्षमा मांगता हूं और मैं हिंदुस्तान के किसान के ऊपर जो कृषि कानून लाए गए हैं उन हम कानूनों को वापस लेते हैं। स्पष्ट अधिकारियों ने कह रखे, चीफ सेक्रेटरी बदले हुए पृथ्वी सिंह, ये कह रखा है कि इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए, मुझे किसी भी सूरत में बलवान का ये काम करना है। तो हमारे 14 बिरानी गांव को नहरी नहीं कर रही नौर बाजरा का, उस दिन सबसे पहले विद्रोही का बिगुल मैं फूंकूंगा। ठीक है, इस आश्वासन के साथ जाओ आप। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर यहाँ रहे हैं, मतलब जो हमारी बेलीपा चल रहा है अभी। तो हिंदुस्तान भर में 20 जून 2020 को काले कानून जो आए थे ऑर्डिनेंस के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से, जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में केंद्र ने स्वीकृत करवा लिए थे और उनको पास करवा लिया था, उन कानूनों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई किसानों ने लड़ी है देश भर में। पूरी दुनिया के लोग हैरान स्तब्ध हैं कि इतना मजबूत किसान आंदोलन आज 21वीं सदी में हिंदुस्तान का किसान किस लिए लड़ रहा है। किसान जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ रहा था, जिसमें आंशिक सफलता आज मिली है। आज गुरु प्रकाश महोत्सव पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तीनों काले कानून, ये तीनों कानून वापस लेंगे और इनको रिपील करेंगे। रिपील का मतलब वो लोकसभा में इनको वापसी के लिए लेकर के आएंगे। पूर्ण जीत तो उस दिन होगी जिस दिन ये रिपील होंगे। लेकिन इसके अलावा आज अगर हम ये दर्ज कर सकते हैं तो ये जीत है कि हिंदुस्तान की सरकार जो ये कह रही थी कि किसी भी सूरत में कानून वापस नहीं होंगे, उनको कानून वापस करने के लिए देश के किसान ने मजबूर किया है। 700 लोगों की कुर्बानी, एक साल का संघर्ष, और वो भी विदाउट नेशनल मीडिया के, देश के छोटे यूट्यूब के चैनल, छोटे सोशल मीडिया के चैनल, छोटे छोटे अखबार और किसानों के हौसले ने ये लड़ाई जीती है। गाँव में घर घर तक यहाँ बात पुगावे या जिक्र लोगों ने गाँव नहीं गाँव के खिलाफ खड़े कर दियो, या लोग यहाँ माना कि मोदी जी कह दियो तो थोड़ा ना साचे, तो मोदी जी आप भी कह दी कि ठीक को नहीं गलत है। तो आ मथुआ जी की चढ़ रही है उतारनी बहुत जरूरी है। जनतंत्र में एक आदमी के ले रहे को नहीं हो करे, अच्छो प्रजातंत्र आयो मन्ना आवे हाँसी, 20 आदमी बुल्ला छांगे 80 चढ़ रहा फांसी। आजादी गुलामी दोनों किरसा भाऊ एक सी इंगे तो डील में दम गड़ती रहे मेघ सी। ए मेघ जी की ठोकी जी, किला जी की ठोकी जी, दिल्ली की बॉर्डर और देश की बॉर्डर जी की दो बना के छोड़ दी। हिंदुस्तान भर में 20 जून 2020 को काले कानून जो आए थे ऑर्डिनेंस के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से, जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में केंद्र ने स्वीकृत करवा लिए थे और उनको पास करवा लिया था, उन कानूनों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई किसानों ने लड़ी है देश भर में। पूरी दुनिया के लोग हैरान स्तब्ध हैं कि इतना मजबूत किसान आंदोलन आज 21वीं सदी में हिंदुस्तान का किसान किस लिए लड़ रहा है। किसान जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ रहा था, जिसमें आंशिक सफलता आज मिली है। आज गुरु प्रकाश महोत्सव पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तीनों काले कानून, ये तीनों कानून वापस लेंगे और इनको रिपील करेंगे। रिपील का मतलब वो लोकसभा में इनको वापसी के लिए लेकर के आएंगे। पूर्ण जीत तो उस दिन होगी जिस दिन ये रिपील होंगे। लेकिन इसके अलावा आज अगर हम ये दर्ज कर सकते हैं तो ये जीत है कि हिंदुस्तान की सरकार जो ये कह रही थी कि किसी भी सूरत में कानून वापस नहीं होंगे, उनको कानून वापस करने के लिए देश के किसान ने मजबूर किया है। 700 लोगों की कुर्बानी, एक साल का संघर्ष, और वो भी विदाउट नेशनल मीडिया के, देश के छोटे यूट्यूब के चैनल, छोटे सोशल मीडिया के चैनल, छोटे छोटे अखबार और किसानों के हौसले ने ये लड़ाई जीती।